3 बार रही ब्रिटेन में, अभी स्टामर वहां प्रधानमंत्री है। दुनिया भर में आप उदाहरण हम देंगे तो आप महसूस करेंगे कि हम वकीलों ने क्या क्या किया। कहीं क्रांति आई, कहीं बदल आई, कहीं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा तो काली कोट की बिरादरी में हम दूसरे की चिंता में टांग अड़ाते हैं। जैसे दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसी ने बनाया तो पेशे से वकील मदन मोहन मालवीय ने बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा। बरडोली का मूवमेंट चल रहा था तो बरडोली का मूवमेंट किसके लिए चल रहा था? किसानों के लिए चल रहा था। लेकिन लीड कौन कर रहा था? एडवोकेट सरदार पटेल उसको लीड कर बरडोली के मूवमेंट। इसी तरह ट्रेड यूनियन के बेहतरी के लिए बात हुई तो 1920 में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का सम्मेलन दिल्ली में हुआ मार्च में, उसको कोई लीड कर रहा था तो एडवोकेट लाला लाजपत राय ने। स्वदेशी और स्वावलंबन की पहली लड़ाई किसी ने लड़ी तो एडवोकेट बाल गंगाधर तिलक ने। सी राजगोपालाचारी का नाम ले, दौसा कॉन्स्पिरेसी केस लड़ने वाले चित्तरंजन का नाम ले, मोतीलाल नेहरू का नाम ले। राउंड टेबल सम्मेलन जब हुआ, गोलमेज सम्मेलन, तो पहले में हम लोगों ने बाइकाट किया, दूसरे में लीड करने की बात आई तो कौन लीड किया? महात्मा गांधी ने। और तीसरे राउंड टेबल सम्मेलन को लीड करने की बात आई तो किसने भारत को नेतृत्व किया? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ली। तो मेरे कहने दोनों पेशे से होती। और इसी तरह से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, पहले लोकसभा के स्पीकर माल्यानकर हों, पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हों, देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर हों, देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल हों, जहां देखेंगे वकीलों ने बदल किया है, वकीलों ने लड़ाई लड़ी है। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे, और तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला। जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं, आप लोग 24 जी को तो याद होगा, सीनियर है। 75 में इमरजेंसी लगी इस देश में, आपातकाल लगा कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी, रातों रात में बंद हो गई। अब जजेज की सीनियरिटी बदल दी उन्होंने। जो चौथे नंबर का सुप्रीम कोर्ट का हिम्मत नहीं भी बोले, आईएएस नहीं बोला, कोई और बोलने नहीं गया। टीएन लेखी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, जेठमलानी पे वीसा लगा, और नारिमन ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट छोड़ दिया कि हम नहीं रहेंगे इस पद पे, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में वकील जेल गए पूरे देश में, इमरजेंसी। और आपको एक घटना बताएं, यही रायबरेली में राजनारायण जी चुनाव लड़े इंदिरा गांधी के खिलाफ। राजनारायण जी हार गए 71 का चुनाव, इंदिरा जी जीत गई। तो राजनारायण ने मुकदमा किया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, सरकारी गाड़ी का, सरकारी लोगों का, और इलेक्शन पिटीशन किया इलाहाबाद हाईकोर्ट 71 के चुनाव को चाहिए। जस्टिस जग उपयोग करते हुए चुनाव लड़ा है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाता है और वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, तब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दूसरे दिन इंदिरा गांधी का मुकदमा बहस करते हैं और जस्टिस कृष्णा अय्यर की हेडेड बेंच ने ये ऑर्डर किया कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट की सदस्य रहेंगी और पार्लियामेंट का काम करती रहेंगी और प्रधानमंत्री रहेंगी। इंटरिम रिलीफ किया। उसके बाद 2 दिन बाद उनकी मती मारी गई, बेटे के कहने पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये बात पालकी वाला को खराब लगी कि जैसे कोई मौकिल बगैर पूछे अपना काम कर दे। तो पालकी वाला ने कहा, ये तो राय भी नहीं लिया इन्होंने हमसे। दूसरी डेट पर जब फाइनल बहस के लिए इंदिरा गांधी लिफाफा में पैकेट में पैसा लेकर प्रधानमंत्री के रूप में, और सबसे दबंग प्रधानमंत्री, तो पालकी वाला ने दरवाजे से इंदिरा गांधी को लौटा दिया फाइल और पैसे के साथ कि हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे। मैं ये घटना आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के सिटिंग प्रधानमंत्री को दरवाजे से लौटाने की क्षमता अगर किसी कौम के अंदर है तो काले कोट की बिरादरी के अंदर है। ये शनि देवता के प्रतिनिधि हैं।